अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा राबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। मुल्क में 27 दिसंबर से शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर में रोजाना के इन्फेक्टेड की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर में अब तक करीब 31 लाख नए मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 6,912 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़े सिर्फ 0.2% हैं, यानी 1,000 मरीजों में से सिर्फ 2 लोगों की ही मौत हो रही है। ये दर दुनिया में सबसे ज्यादा कम है। अलग अलग मुल्कों में हुई रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 8 गुना तक कम हमलावर है। इसलिए कई मुल्क मरीजों के रिकॉर्ड आंकड़ों के बावजूद पाबंदियां नहीं लगा रहे। स्पेन ने तो कोरोना को नॉर्मल फ्लू ऐलान कर दिया है। खबर राहुवास से है, जहां देहात मदद सियासी कमेटी ढोलावास की नई कारकुन का आज बुध को अहद हासिल करने का तकरीबत प्रोग्राम हुआ। इसके अलावा सभी नए मेंबरान और इज्जत बख्श लोगों का इस्तकबाल प्रोग्राम किया गया और आज इस प्रोग्राम की सदरता देहात पंचायत सरपंच हनुमान मीणा के जरिए की गई। इस मौके पर नवीन यानी कि नए कारकुनों, मेंबर और सदर और अल अमीर के साथ सभी मेंबरान को अहद कराया गया। कमेटी के सदर प्रहलाद मीणा ने सभी का एहसान जाहिर करते हुए शुक्रिया कहा। उत्तर प्रदेश के कई जिले ठंडी हवाओं की चपेट में आ गए हैं। कड़ाके की ठंड ने पूरे मुल्क की आवाम की हालत खराब कर दी है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिले में ठंड का तापमान 3 दिनों से बहुत ज्यादा हो रखा है। ठंडी हवा से आवाम बेहद परेशान है। सोजत रोड के करीब अलावाज देहात में एक नीलगाय मंगल रात 8 बजे एक खेत में 80 फुट कुएं के नीचे गिर गई। बुध दोपहर लक्ष्मण दास अलावास ने 1 बजे गाय के बेटे से नामारवाड़ हिस्से को मालूमात दी। मालूमात मिलते ही ओहदेमंद मौके पर पहुंचकर सहरा अफसरान और पुलिस की हुकूमत को मालूमात देते हुए 2 घंटे कड़ी के कोशिश के बाद गाय के बेटे महेंद्र देपन और प्रेमु सुख जांगिड़ को 80 फुट कुएं में कैन की मदद से नीलगाय को बाहर निकाल लिया। पलामू जिले के उंटारी रोड खाली इलाके के कुटुंब देहात मौजूद नए पंचमुखी सूर्य मंदिर में बुध की जान निकाल को आज लेकर कलश सफर निकाला गया है। कलश सफर गाजे बाजे के साथ मंदिर से निकला है। कलश सफर में शामिल लोग बाकी देहातों से होते हुए कोयल बाकी नदी के मिलाव किनारे पर पहुंचेंगे। वहीं पर यज्ञ जलाने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य आलिमों के जरिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में पानी भरा गया। सतना असेंबली गणेश सिंह ने बदेरा इलाके के देहाती इलाकों में आवाम के दरमियान आवाम की मेंबरान को घर घर जाकर सुलझाया। बड़ा खुर्द लटा गांव के बदेरा बदनपुरा में नुक्कड़ जिरगे पर देहातियों की परेशानी सुनी। आवाम ही असेंबली सतना की शुरुआत पहल साबित करते हुए गांव गांव जाकर एसडीएम, जनपद सीओ, बिजली हिस्से के अफसर, हेल्थ सेंटर के अफसरान के साथ लोगों की परेशानी सुनकर फौरन उनको रियायत देने का हुक्म दिया। खबर बीलसी से है, जहां पिछले कई दिनों से चुनाव के चर्चे सामान को लेकर, इजाजत को लेकर परेशान भाजपा के सदर से एसडीएम ने बदतमीजी कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद तहसील के बाकी अफसरान ने मामले को खामोश करवाया। भाजपा के सदर ने एसडीएम बीलसी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो पूरी तरह से भाजपा हुकूमत को जिम्मा करने में लगे हुए हैं, जबकि बाकी पार्टी के लोगों को एसडीएम चुनाव जुड़े किसी तरह की इजाजत नहीं कर रहे हैं। शुमाली चंपारण में लगातार हरे पौधे की कटाई रोकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर वहां पर सहरा सेंटर ने छुपी मालूमात की बुनियाद बड़ी कार्रवाई करते हुए शीशम का पेड़ भी गुल्ली ट्रैक्टर ट्रॉली से भरा। सहरा सेंटर ने इस बात को जब्त कर लिया है। मालूमात देते हुए सहरा सेंटर के अफसर अशोक कुमार ने बताया कि छुपी मालूमात मिली है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा शीशम का गुल्ली लेकर जा रहे, तो कार्रवाई करते हुए रामनगर थाना के 7 अयोध्या शहर रोड मोहन सिंह की दुकान के करीब से ट्रैक्टर ट्रॉली से भरा लकड़ी को जब्त करके आगे की कार्रवाई के लिए सेंटर को सौंप दिया गया है। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पर मछली के एहतजाज में मनबर जवानों ने एक जवान को चाकू मार दिया है, जिससे जवान की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि सकलहीड़ा के टावा देहात के रहने वाले रमेश सोनकर की मछली की दुकान है। दुकान पर रमेश सोनकर का 17 साल का बेटा सोनू सोनकर मछली बेच रहा था। के पास में मछली की दुकान वालों ने आकर मछली बेचने की किसी बात को लेकर एहतजाज हो गया और सामने वाले जवानों ने सोनू सोनकर को, उस छोटे बच्चे को, चाकू मार दी। जयपुर शहर के नाहरी के नाके मौजूद आमिर हेल्थ केयर के जरिए टीम IBM इंस्पायर्ड बाय मोहम्मद और RN
पब्लिक स्कूल की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। टीम आईबीएम के सदर इमरान नजीर खान ने बताया कि कोरोना वबा को खत्म करने की तहरीक के तहत वार्ड नंबर 19 में कैंप लगाया गया। कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिसमें कैंप में 15 साल से ऊपर के लोग यानी कि बच्चों के 200 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कैंप में कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। इसके साथ फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।